हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया के साथ लॉ इन इंडिया यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉ ऑफ क्राइम, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ क्राइम, अपराध की परिभाषा एवं प्रकृति। डेफिनेशन ऑफ क्राइम को हम पहले समझेंगे, कौन कौन ज्यूरिस्ट है, कौन कौन ज्यूरिस्ट ने क्या क्या इसके डेफिनेशन को दिया, क्या क्या इसका परिभाषा दिया, किस प्रकार, इन सब चीज़ों को मैं आज समझने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डेफिनेशन के बारे में इसके। तो कलर हमने चूज कर लिया और शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, नेचर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहले हम डेफिनेशन शुरू करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। चलिए इसे मैं इंग्लिश में पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका ये लिखा हुआ है, ए क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। ये कह रहा है कि अपराध वह कार्य है जिसके लिए ओमिशन प्रोहिबिटेड और पनिशमेंट स्टेट द्वारा दिया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में ये बता दिया यहाँ पर। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। बी ए के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करता है जिसके लिए बी का कोई इंजरी हो जाता है, हार्म हो जाता है। उसके लिए बी सी यानी कि COURT ये कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, ये कोर्ट जाता है बी के लिए सूट करने के लिए, सूट फाइल किया और इसके लिए कोर्ट जाता है तो बी को पनिशमेंट दिया जाता है। यही इसका मेन उद्देश्य है। लॉ ऑफ क्राइम का ये डिफिनेशन है। बढ़िया समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं, इसके ज्यूरिस्ट जो हैं कौन कौन से हैं और क्या क्या इन्होंने बताया। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ज्यूरिस्ट के बारे में है, कौन कौन से परिभाषा दिए हैं। सबसे पहले हैं ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि अपराध वह कार्य है, चूक है जो सार्वजनिक कानून का उल्लंघन करती है। एक स्पष्ट और साफ अक्षरों में आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे यहाँ पर है स्टीफन। यहाँ पर स्टीफन है दूसरे। ये कहते हैं कि अपराध वह कार्य है जिसे कानून ने निषिद्ध किया और जिसके लिए राज्य दंड देता है। ये दूसरा बता दिए हैं। और तीसरे हैं हमारे कैनी जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि अपराध ऐसा गलत कार्य है जिसके लिए राज्य दंड लागू करता है। इन्होंने इसे बता दिया। ठीक है, इसे बताया। अब इन तीनों लोगों का मैंने पढ़ा और मुझे समझ में पहला जो डिफिनेशन है उससे मिलता जुलता मिला, तो मैं उसी को अटैच कर दिया हूँ। आप लोग वही वाला डिफिनेशन याद कर लीजिए, ब्लैकस्टोन को पॉइंट कर दीजिएगा और स्टीफन को पॉइंट कर दीजिएगा। उसके बाद उन दोनों का लिख दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। और कैनी का भी लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट करके, 2-3 थिंकर्स का नाम लिखकर और उनके बारे में जो जो डिफिनेशन दिए हैं उन चीज़ों का डाल दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ क्राइम की तरफ, अपराध की प्रकृति। चलिए देखते हैं इसके विशेषताएं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम के बारे में यहाँ पर आज हम देखेंगे। टोटल सब कुछ आज इसी वीडियो में समझ लेंगे हम लोग और पढ़ लेंगे बढ़िया से।
तो चलिए चलते हैं आगे। क्राइम इज ए लीगल रॉन्ग, ये कह रहा है कि अपराध एक कानूनी गलतियां हैं, ठीक है, लीगल रॉन्ग। तो दूसरी ओर चलते हैं, जो कार्य कानून के विरुद्ध होकर हो वही, मतलब जो कार्य कानून के विरुद्ध होकर किया जाता है उसे अपराध कहा जाता है। बहुत आसान और सरल शब्दों में समझते हैं। पनिशेबल बाय द स्टेट, इसे राज्य द्वारा दंडित किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अपराध करने पर राज्य न्यायालय के माध्यम से दंड देता है। जैसे कोर्ट, मैंने पहले से बताया ना, कोर्ट अगर आप कोई भी क्राइम को लेकर सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट द्वारा दंडित किया जाता है। चलिए इसके आगे मैं लेकर चलता हूँ, एक्ट और ओमिशन, कार्य या चूक। इसको तो आप टॉर्ट में पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई कार्य करता है या कोई चूक करता है, मतलब कि अपराध करने का कार्य करता है या चूक से अपराध हो जाता है, तो भी वो अपराध ही कहा जाएगा। कर्तव्य का पालन न करने से भी वह हो सकता है। पब्लिक वार्निंग, सार्वजनिक गलतियां भी हो सकती हैं। अपराध केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि समाज और राज्य के विरुद्ध भी माना जाता है। क्रिमिनल इंटेंशन मेंसरिया, अपराधी मानसिकता वाले लोग भी अपराध मतलब कि पनिशमेंट मिलेगा उनको भी, और ये क्राइम में आएगा। तो अधिकांश अपराधों में अपराध करने की दोषपूर्ण मानसिकता आवश्यक होती है, मतलब कि जो भी अपराध करने की मानसिकता रखते हैं उनको भी जो है क्राइम में शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पर भी हो गया दोषपूर्ण कार्य, एक्टिविया, और केवल इरादा पर्याप्त नहीं, अपराधी कार्य का होना भी आवश्यक होता है। केवल इरादा रखने वाले ही क्राइम में नहीं बल्कि अपराध करने वाले भी अपराधी होते हैं। ये क्राइम में डिफाइन किया गया है, इसके नेचर को बता रहा है। और चलिए हम आगे भी देखते हैं। हार्मफुल सोसाइटी, ये कह रहा है कि समाज के लिए हानिकारक अगर कोई भी चीज़ होता है तो वो क्राइम में आता है। अपराध समाज की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, डिफाइंड बाय लॉ, कानून द्वारा परिभाषित। जिस कार्य को कानून अपराध घोषित नहीं करता है वह अपराध नहीं माना जाएगा, ये तीसरी लाइन में बताता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या कह रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम इसका मिलता जुलता है, आप लोगों को समझ में बढ़िया से आया होगा। तो चलिए इसके आगे की तरफ चलते हैं। आगे एसेंशियल एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व इसके क्या कहते हैं, मानव द्वारा किया गया कार्य, ह्यूमन एक्ट, ठीक है, जो मानव द्वारा कार्य किया जाता है उसे ह्यूमन एक्ट कहते हैं। मान लीजिए कि मानव मतलब कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, किसी को हार्म होता है, क्षति पहुंचता है, तो उसके लिए वो कोर्ट द्वारा उसे पनिशमेंट दिया जाता है और वो क्राइम में आता है। तो दूसरा दोषपूर्ण मानसिकता, मेंसरिया, यहाँ पर आपको दिया है दूसरे नंबर पर, आप देख सकते हैं। एक्टिविया, दोषपूर्ण कार्य और परिणाम का संबंध आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कानून द्वारा निषिद्ध होना, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप लोग देख सकते हैं। दंड का प्रावधान, पनिशमेंट, आप ये देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स को बता रहा हूं मैं अभी। इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर पॉइंट डालकर नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको बढ़िया नंबर आएगा। और इन सब चीज़ों को लिखने के बाद क्राइम का थोड़ा सा आप बढ़ चढ़ का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता दूं, डिफिनेशन एंड क्राइम आपका क्लियर हो गया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो को जाकर बढ़िया से देखिए और अपना तैयारी जमकर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप लोग भी देखकर पढ़ पाएँ और आपके दोस्त भी पढ़ पाएँ। इसमें नेचर ऑफ क्राइम को देख लीजिए, यहाँ पर 1-2 पॉइंट में नहीं बल्कि 8 पॉइंट में इसे डिफाइन किया गया है। देखिए, डिफाइंड बाय लॉ, हार्म टू सोसाइटी, एक्टिविया, क्रिमिनल इंटेंशन, मेंसरिया, पब्लिक रॉन्ग, एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट, क्राइम इज लीगल रॉन्ग। इन सब चीज़ों के बारे में ये दिया हुआ है। यहाँ पर डिफिनेशन को आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनेशन है। और आप जाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और धन्यवाद।